आज का जो गहन गंभीर विषय है उस और अभी वेबिनार की जो उपलब्धियां इसको लेकर आचार्य श्री ने स्वयं कविता बनाई है। और गुरुदेव की एक प्राचीन कविता है, जैन धर्म में वर्णित एकीकृत सिद्धांत यानी एम थ्योरी, मास्टर थ्योरी। वो दो कविताओं के माध्यम से आज का मंगलाचरण कर रहे हैं और आज का विषय वस्तु भी गुरुदेव की यही है, इसलिए गुरुदेव के आदेश से ये दो कविताएं प्रस्तुत है। पहली है वैश्विक आध्यात्मिक शांति क्रांति वेबिनारों से। हो रही क्रांति या वेबिनारों से, धर्म दर्शन सह विज्ञान से, भाषा गणित व शिक्षा न्याय से, प्रेम संगठन व समन्वय से, देश विदेशों के भक्त शिष्यों से, प्राचीन से लेकर अभी तक के हर धर्म पंथ मत जाति भाषा के, साधु साध्वी से ले वैज्ञानिकों से, दिगंबर जैन महासभा से, जैनम चैनल द्वारा द्रव्य संग्रह से, श्वेतंबर जैन श्रुत रत्नाकर से, मोक्ष मार्ग प्ररूपक मोक्ष शास्त्र से, व्याख्यान समीक्षा प्रश्नोत्तर से, आगम अनुभव व्यवहार से, प्रमाणय निक्षेप उदाहरण से, प्राचीन अर्वाचीन सत्य तथ्य से, प्रमुख ग्राह्य विषय आत्म तत्व है, कर्म सिद्धांत से ले आधुनिक विज्ञान, द्रव्य तत्व पदार्थ विवेचन से, परिणाम प्रमाणमय करुणान योग से, अनेकांत सिद्धांत मय स्यादवाद से, सनम्र सत्यग्राही दृष्टिकोण से, गुण ग्रहण व दोष परिहार से, आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र से, स्वपर विश्व कल्याण भावना से, जीना है तो जीने दो भावना से, पर्यावरण सुरक्षा शाकाहार से, मैत्री प्रमोद कारुण्य सम्य भाव से, संकीर्ण पंथ मत जाति राष्ट्र भाषा परे, राजनीति कानून शिक्षा रूढ़ी परे, भौतिक विज्ञान भी सीमा से परे, परम सत्य साम्य सुख से पूरे, ये है आध्यात्मिक क्रांति विश्व के लिए, अंत्योदय से सर्वोदय के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, आह्वान करे कनक विश्व के लिए, हो रही क्रांति आवे विचारों से, धर्म दर्शन विज्ञान से, हो रही क्रांति। इसके पश्चात सभी प्रतिभागियों के लिए और आज के समस्त वैज्ञानिकों के लिए गुरुदेव ने मास्टर थ्योरी एकीकृत सिद्धांत जैसे विषय को कविता के माध्यम से कैसे पिरोया है, इसको सभी प्रतिभागी और आयोजक जरा ध्यान से सुने और देखें कि गुरुदेव कितने महान कवि भी हैं, महान दार्शनिक भी है और महान वैज्ञानिक भी है, जीनियस के जीनियस हैं। जैन धर्म में वर्णित एकीकृत सिद्धांत, शाश्वतिक परिणमनशील स्थायित्व द्रव्य सत्य, परिणमनशील संपूर्ण ब्रह्मांड, उत्पाद ही व्यय है, व्यय ही उत्पाद है, द्रव्य उभय है, जानो द्रव्य को मानो, तीनोमय ही सत्यम, उत्पाद व्यय द्रव्यम हो, उत्पाद व्यय द्रव्यम, उत्पाद व्यय द्रव्यम, उत्पाद ही व्यय है, व्यय ही उत्पाद है, द्रव्य उभय है, उत्पाद व्यय द्रव्यम हो, तीनों
ही द्रव्य है। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, तीनों ही पृथक पृथक अनेकांत से सिद्ध है। अनेकांत से सिद्ध है, प्रत्येक द्रव्य में व्याप्त। अगुरु लघु से व्याप्त, उत्पाद व्यय द्रव्यम। उत्पाद व्यय द्रव्यम। वैश्विक सत्य है, वैश्विक सत्य है, संपूर्ण द्रव्य युक्त, आगम युक्ति से युक्त। सूक्ष्म स्थूल में भी है व्याप्त, सूक्ष्म स्थूल में भी है व्याप्त। मूर्ति अमूर्ति सहित, शुद्ध अशुद्ध संयुक्त। त्रिकाल घटित सत्य, उत्पन्न विगम स्थितम। उत्पन्न विगम स्थितम। उत्पाद ही व्यय है, व्यय ही उत्पाद है। द्रव्य उभय है, उत्पाद व्यय द्रव्यम। बोलिए मुनि सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। जय। डॉक्टर जितेंद्र शाह से अनुरोध करता हूं कि वो अब मुनि आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के प्रवचन के लिए उनको आमंत्रित करें। डॉक्टर जितेंद्र शाह। संसारी मुक्त निहितम जन्म मरण ध्रुवत्वम, कर्म विनष्ट सिद्धत्वम। कटक केयूर कांचनम, कटक केयूर कांचनम। त्रयमे कनक युक्तम, हर्ष विषाद माध्यस्थम। त्रय दृष्टि युक्त ग्राहकम, हो भिन्ना भिन्न समन्वितम। सत्य न उत्पाद। हाँ सुविज्ञ सागर जी से बोलो बंद करो। डॉक्टर जितेंद्र शाह वेट कर रहे हैं आचार्य श्री का इनवाइट करने के लिए। द्रव्य ही शाश्वत सत्यम, द्रव्यमय है सर्वलोकम। कनक नंदी में युक्तम, सिद्धांत एकीकृतम। वैश्विक परम सत्यम, हो लोकालोक व्याप्तम। हो उत्पन्न विनष्ट स्थितम, उत्पाद व्यय द्रव्यम। उत्पाद व्यय द्रव्यम। जय बोलो परम नमोस्तु महाराज। वैज्ञानिक नमोस्तु। ब्रह्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत स्वागत है। मोक्ष मार्ग वेबिनार जिसमें आचार्य श्री द्वारा तत्व सूत्र का विवेचन किया जा रहा है, इसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी है। इस श्रुत रत्नाकर द्वारा श्रुत गंगा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आदरणीय डॉक्टर जीतू सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करें। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी महाराज को श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट द्वारा आयोजित पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी श्री जी द्वारा मोक्ष मार्ग वेबिनार में आप सभी जिज्ञासु भाइयों एवं बहनों का मैं स्वागत करता हूं। वाचक उमा स्वामी उमा स्वाति जी विरचित तत्वार्थ सूत्र
जो मोक्ष शास्त्र हैं और आचार्य श्री के द्वारा प्रदत्त नाम स्वतंत्रता के सूत्र हैं। इस सूत्र के अध्ययन से हम अनेक विध कर्म बंधनों से मुक्त होकर के मोक्ष मार्ग की साधना में आगे बढ़ते हैं। ऐसे अनुपम सूत्रों पर आज के वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक तथ्यों के साथ तुलनात्मक और समीक्षात्मक विवेचन पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी द्वारा यहाँ दिया जा रहा है। हमारा ये सौभाग्य है कि पूज्य आचार्य श्री ने हमारी विनंती का स्वीकार किया और हम पर महती कृपा की। आज इस मोक्ष मार्ग वेबिनार में तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय ज्ञान के सूक्ष्मतम भेदों के विषय पर पूज्य आचार्य श्री का प्रवचन प्रारंभ होने जा रहा है। पूज्य आचार्य श्री को मैं सादर विनंती करता हूं, आप हम पर कृपा करके आज के प्रवचन की कृपा करें। पूज्य आचार्य श्री। वहाँ पे जो भी श्रावक हो वो महाराज श्री के कंप्यूटर का वॉल्यूम तेज करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। अजमल जी, हाँ, आवाज आ रही है। यू लिसन मी? हाँ, यस, आई कैन लिसन यू। थोड़ी आवाज तेज करिए, वॉल्यूम जरा। अब अभय, थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करो। हमारी आवाज आपको आ रही है? हेलो अभय? हाँ सर, आ रही है। आचार्य श्री, आपकी आवाज आ रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, यू लिसन मी? हाँ, आवाज आ यस, रही है? आ रही प्रभु, आ रही। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। आप सबकी तीव्र भावना और उत्साह से मैं आज परम सत्य के बारे में बताऊंगा। आप लोग की प्रार्थना थी गुरुदेव सत्य प्रभात के ऊपर विशेष प्रकाश डालना। यह विषय तत्पाल सूत्र में और द्रव्य संग्रह में आएगा विभिन्न संदर्भ में, और विषय करके तत्पाल सूत्र के पंचम अध्याय में आएगा। परंतु आप लोग की भावना, आग्रह के कारण, प्रार्थना के कारण आज मैं परम सत्य क्या है उसके बारे में दिगंबर, श्वेतांबर, हिंदू और आधुनिक विज्ञान के अनुसार बताऊंगा। परंतु जो सर्वज्ञ ज्ञान गम्य जो परम सत्य है वह मुख्य रहेगा। उसको सिद्ध करने के लिए मैं विभिन्न दर्शन और विभिन्न विज्ञानों का भी सहयोग लूंगा। अभी जो मैंने मंगलाचरण में एक कार्य का अमृत कलश से बताया हूं, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। अनंत धर्मणस्तत्त्वम्, अनंत धर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतम्। अभी धीरे धीरे आप लोगों को ज्ञात हो जाएगा आत्मा, परमात्मा, जिनमानी और विश्व के हर तत्व
अणु से लेकर के विश्व और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, समस्त द्रव्य अनंत धर्म तत्व, अनंत धर्म का समूह है, अखंड पिंड है। पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, इस अनेकांत को गणाधर भी पूर्णतः नहीं जानते हैं। कोई आचार्य की बात छोड़ो, गणाधर भी सर्वज्ञ जो बताते हैं उसका अनंतवा भाग जानते हैं, क्योंकि गणधर भी अभी छद्मस्त है। इसलिए ये अनेकांत या वस्तु स्वरूप या सत्य स्वरूप अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतम, जो अनेकांतमय, जो जिनवाणी है, दिव्य ध्वनि है, आत्म स्वरूप है, विश्व स्वरूप है, वो सतत प्रकाशमान होता है। वो कभी भी मंद नहीं होता है या बुझता नहीं है। भले वर्तमान पंचम काल में भारत में यह संभव है, परंतु ब्रह्मांड अपेक्षा देखेंगे पर विदेह आदि में ये शाश्वत, ये प्रकाशमान होता है। इसलिए यह वर्णन सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित, गणधर द्वारा रचित और परंपरा आचार्य द्वारा लिपिबद्ध आगम के अनुसार कुछ संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूं। तत्पाद सूत्र दिगंबर सतंबर परंपरा में सर्वग्राह्य है। इसी प्रकार और एक आचार्य हुए हैं जो दोनों परंपरा में पूर्णतः ग्राह्य है, भले वो अप्रसिद्ध है। वो है आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर। आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर महान तार्किक, दार्शनिक और आध्यात्मवेत्ता थे। आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर सन्मति सूत्र में क्या बताते हैं? दिगंबर दोनों संप्रदाय और अन्य संप्रदाय में क्या सूत्र है, वो सूत्र को पहले बताऊंगा, फिर व्याख्यान करूंगा। तिथयर बयन संगह विशेष पत्थर मूल भागरणी दब्बठिय पज्जयनय यशेष विपांसी उपजंति बियंतियम भावानियमन पज्जयनयसम दब्बठियस्य शब्दम सया अनुपन विनाठम दब्ब पज्जय विउत्तम दब्ब विउत्ताय पज्जया नत्थि उपादति भंगा इति दब्ब लक्षणम एयम। ये आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर की गाथाएं हैं। और तीनों पल्लत की गाथा बताता हूं। जेन प्रमाणनीय निक्षेपे निरक्षदे अर्थम तस्सा जुत्तम 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 अजुत्तम च विहानादि। क्या बता रहे हैं? किसी भी विषय को किन किन दृष्टिकोण से, किन किन आयाम से हमें जानना चाहिए। यदि इस संपूर्ण आयाम से हम जानेंगे तो वो सत्य होगा, सत्य सिद्धांत, सत्य ज्ञान। जेन प्रमाण, प्रमाण से, न्याय से, निक्षेप से निरक्ष दे दब्बम। निरीक्षण, परीक्षण, अनुसंधान, शोध, बोध करना चाहिए। यदि करते हैं तो वो युक्त है, वो सत्य है। यदि इन समस्त आयाम से वह सिद्ध होता है तो वो सत्य है। तत्सा जुत्तम 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 अजुत्तम च विहानादि। यदि इन समस्त दृष्टिकोणों से नहीं विचार करते हैं, निर्णय नहीं लेते हैं, वह युक्त भी, वो सत्य भी असत्य प्रतिभाषित होता है और असत्य भी सत्य प्रतिभाषित होता है। इसका मतलब ये
कि वस्तु स्वरूप ही अनेकांत है। अनेकांत सिद्धांत कोई केवल काल्पनिक या हाइपोथेसिस नहीं है। और कुछ गाथाएं बताता हूं। संति अनंतानंता तीसु विकालसु शब्दवाणी शब्दमपि अनयंतम तत्तो भनिय जिनिंदेहि। गणधर से लिए आचार्य क्या बताते हैं? मैं तो एक सामान्य प्राथमिक विद्यार्थी रूप में साधु हूं। ये जो आचार्य ने वर्णन किया यहां तक कि गणधर तक का, वो बताते हैं भनिद जिनेन्द्र, जो जिनेन्द्र ने कहा सर्वज्ञ सर्वदर्शी ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से उस परम सत्य को हम बता रहे हैं। माने हमारे गणधर से लेकर के हम सब केवल सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित विषय को ही स्वयोग्यता स्वक्षमता के अनुसार बताते हैं। गणधर स्वामी क्या बताते हैं? संति अनंतानंत त्रिषु विकालसु शब्दवाणी। समस्त द्रव्य अणु से लेकर ब्रह्मांड जीव से लेकर के धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश काल, ये सब संति अनंतानंत अनंत अनंत त्रिषु विकालसु शब्दवाणी। तीनों काल में समस्त द्रव्य शब्दमपि अनंत, सब कुछ अनेकांत है। अनेकांत कोई कागजी सिद्धांत नहीं है, वाचनिक विषय नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप। और जो वस्तु में ये अनेकांत या अनंत गुण धर्म पर्याय नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकता है। सद्रव्य लक्षणम, सत्य द्रव्य का लक्षण है। जो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है, इसलिए बता रहे हैं शब्दमपि अनयंतम। कोई भी सत्य अनेकांत से रहित हो ही नहीं सकता है। यदि अनेकांत सहित रहित है वो सत्य ही नहीं है, वो मिथ्या कल्पना है, अवास्तविक है। इसलिए आचार्य बता रहे हैं तत्तो भनिन अनंत शब्दमपि अनंत। इसलिए अनेकांत कोई केवल भौतिक मापदंड नहीं है या बौद्धिक मापदंड नहीं है, या यहां तक कि सर्वज्ञ भगवान भी अनेकांत को जानते हैं। अनेकांतमय है, अनेकांत का वर्णन करते हैं, परंतु भगवान अनंत तीर्थंकर अनंत केवल भी अनेकांत को क्रिएट नहीं कर सकते। एक अणु को भी नहीं, एक निगोद या जीव से कोई सिद्ध जीव को नहीं, कोई भी द्रव्य को कोई भी सृष्टि नहीं कर सकते हैं। आगे कुछ उपनिषद का बताता हूं, फिर विज्ञान का। सत्यमेव जयति नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन क्रमात् त्रिशय ध्याप्त काम यत्र तत् सत्य से परम निधानम। ये जो आप बोलते हैं सत्यमेव जयते, ये उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। और ये सत्य परम है, अपराजय है, और इसी सत्य के मार्ग से ही विकास संभव है। और परम अमृत को, परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए उपनिषद में कहा है न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचः नान्ये देवे तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध तत्वं ततत्वं पश्यति निष्कलम ध्यानमानः। जो निर्मल ध्यान में, आत्म ध्यान में लीन होते हैं, उन्हीं की जो अनंत प्रज्ञा जागृत होती है,
उस अनंत प्रज्ञा से ही इस सत्य को जान सकते हैं। ना चक्षुषा गृह्यति ना पिबाचा, इंद्रियों से, बचने से, मन से भी उस परम सत्य को नहीं जान सकते हैं। बिहाइंड माइंड, बिहाइंड सेंसेस वो परम सत्य का ज्ञान है। वो कैसे जान सकते हैं? ज्ञान प्रसाद है विशुद्ध तत्व, ज्ञान के प्रसाद से उस विशुद्ध तत्व को जान सकते हैं। वो कैसे? पश्यते निष्कलम ध्यानमान, जो निष्कलंक राग द्वेष काम क्रोध संकल्प विकल्प आदि से रहित तो होकर जो आत्मा में लीन होते हैं, उस आत्मा ध्यान से आत्मा की अनंत शक्तियां प्रकट होती है और उस अनंत आत्म शक्ति से ही अनंत ज्ञेय का परिज्ञान होता है। इसलिए गीता में कहा है, नासत विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः उभयरपि दृष्टो अंतस्तन्नयोस्तत्वदर्शिनः अविनाशितो तद्विधि येन सर्वमिदं तत्त्वं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति न कर्तृत्व न कर्मणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगो स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृता विभु अज्ञान आवृत ज्ञानम तेन मुह्यति जंतवः। ये नारायण कृष्ण ने गीता में कहा। अभी तो मैं ये उद्धृत किया महात्मा गांधी की निष्काम कर्म योग से, और ऐसे ही लोकमान तिलक के कर्म योग है, और ऐसी अनेक भाषा में अनेक टीकाओं में है। तो यहाँ भी क्या बताते हैं? ना असत विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः। Nothing can destroy, nothing can create. The form can only change. Matter converted to energy and energy converted to matter, but nothing can create. इसलिए बिग बैंग थ्योरी में पहले जो सिंगुलरिटी से मानते थे, अभी आधुनिक वैज्ञानिक उसको नहीं मानते। यदि ऐसे हैं, उसके पहले क्या था, किस उपाय से, किस कारण से, कौन से तत्व से ये हुआ। इसलिए आधुनिक विज्ञान सिंगुलरिटी के आगे अभी ऊर्जा सिद्धांत प्रवेश कर रहे हैं और परपेंडिकुलर अनंत विश्व को मान रहे हैं, और विश्व को डायरेक्ट इनडायरेक्ट शाश्वत मान रहे हैं। आधुनिक विज्ञान पहले नहीं था, अभी तो आधुनिक विज्ञान यहां तक धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, जिसको बोलते हैं मास्टर ऑफ एवरीथिंग, स्ट्रिंग थ्योरी, मदर थ्योरी और डबल नेचर थ्योरी और प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग के और डी ब्रोगले के। ये जो आधुनिक वैज्ञानिक है, जो संदर्भ प्राप्त बताऊंगा, अभी केवल नाम निर्देश बता रहा हूं, व्याख्यान नहीं कर रहा हूं, केवल मैं ये सिद्ध कर रहा हूं जो सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया वो भी कैसे बता, जो रियलिटी है उसको जो जाना देखा उसको बताया। भगवान ने भी कुछ क्रिएट नहीं किया है। तो ऐसे और कुछ बताता हूं। न जायते न मृते विपश्चिता अयम कुतश्चित न बभुव काश्चिन अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। ये उपनिषद में है और कुछ अंश में गीता में है और कुछ अंश में वैशेषिक दर्शन में है, कणाद के वैशेषिक दर्शन। भारत में जैन धर्म में तो अति सूक्ष्म फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी है, परंतु कणाद ने भी आधुनिक डाल्टन, आइंस्टीन, हॉकिंग से पहले कणाद ने अणु का रिसर्च किया था। अणुवाद, भौतिकवाद, उनका वैशेषिक सूत्र
क्या बताते हैं? सदीति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता, सत्ता सत्तावान ही सत्य। इसलिए दिगंबर सितंबर ग्रंथ में कहा गया सतवम भगवम, सत्य ही परमेश्वर। ये महात्मा गांधी ने नहीं बोला है। महात्मा गांधी भी रायचंद्र से पढ़ा है, रस्किन से पढ़ा है, टालस्टाई से पढ़ा है, और मुख्य रूप में रायचंद्र से पढ़ा है और जैन दर्शन पढ़ा है। वो स्वयं का व्यक्तिगत तो कोई आविष्कार नहीं है। सत्यम, सत्य ही परमेश्वर, ये तो प्राचीन काल में अनादि काल से है और लिपिबद्ध लगभग 250 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले कई ग्रंथ में है, जो अभी उनमें से मैं कुछ बता रहा हूं। तो वैशेषिक दर्शन में भी कहा गया सदिति यतो, सत्य है, इसलिए उसमें द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। यदि सत्य नहीं है, अवास्तविक में, नॉन रियल में, नथिंग में, पूर्ण शून्य में कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया संभव ही नहीं है, वहां परिणमन होता नहीं। इसलिए जो सत्य, कानून मान्य, संविधान मान्य, नीति नियम मान्य, व्यापार मान्य, वो कोई परम सत्य नहीं है। यहां तक कि विज्ञान मान्य भी परम सत्य नहीं है। आइंस्टाइन ने कहा था, वी ओनली नो पार्शियल ट्रुथ बट वी कैनॉट नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ ओनली नोन बाय ऑब्जर्वर हु इज ओमनिशिएंट। इसलिए कोई भी वैज्ञानिक अभी तक नहीं बोलते हैं हम परम सत्य को जानते हैं। और आधुनिक वैज्ञानिक तो अति विनम्र है। आइंस्टीन से भी, न्यूटन से भी, हॉकिंग से भी अभी के वैज्ञानिक अति सत्यग्राही, अत्यंत विनयी, अत्यंत सत्य साहसी। वो तो रोज मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं 10-20 बार। हम तो अभी सत्य को जानने का नम्र प्रयास कर रहे हैं। हम अनंत जो पर्दा सत्य के ऊपर पड़ा हुआ है, उसका पहला पर्दा हम उठाने के लिए नम्र प्रयास कर रहे हैं। इसलिए विज्ञान परम सत्य नहीं होते हुए भी मुझे विज्ञान धर्म के बाद सबसे प्रिय विज्ञान मुझे लगता है। उनकी सत्यग्राहिता का अन्य सब संकीर्ण है। पंथ, मत, संविधान, कानून, राजनीति सब संकीर्ण। परम सत्य से विपरीत भी बहुत कुछ है। इसलिए आज तो मैं सत्य के बारे में बताऊंगा संक्षिप्त में, आगे तो विस्तार से आएगा विषय के 5वें अध्याय में। आज मैं सत्य के बारे में जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा उसके बारे में मैं बताता हूं। शाद्वाद मंजरी, ये भी सितंबर ग्रंथ है। सन्मति सूत्र दिगंबर सितंबर है और मोक्ष शास्त्र दिगंबर सितंबर दोनों मानते हैं। हरिभद्र सूरी आदि को जो मैंने अध्ययन किया, और हमारे दिगंबर आचार्य भी समत्र भद्र से लेकर के अकलंक देव, उमा स्वामी, तिल्लोपनिकर्ता आदि के माध्यम से सत्य क्या है संक्षेप में बता रहा हूं। अनंत धर्मात्मक तत्व अतो अन्यथा तत्व असूय पादम। अनंत धर्मात्मक तत्व, जो सत्य है, तथ्य है, अनंत धर्मात्मक ही है। यदि नहीं है तत्व अन्यथा तत्व असुपपादम। यदि अनंत धर्मात्मक तत्व नहीं है, सत्य नहीं है, द्रव्य नहीं है, मैं नहीं हूं, आप नहीं हो, अणु नहीं है, जीव नहीं है, निगोदिया नहीं है, आकाश नहीं है, काल नहीं है, तो उसमें किसी प्रकार अस्तित्व से लेकर के फंक्शन नहीं होंगे, क्रिया नहीं होंगे, कोई कार्य कारण संबंध नहीं होगा। इसलिए सद्रव्य लक्षणम, सत्य का लक्षण क्या, द्रव्य का लक्षण क्या है,
सत्य एग्जिस्टेंस जो कानून में है, मैं बार बार बता रहा हूं, कानून में भले भारत के सुप्रीम कोर्ट का हो या अंतरराष्ट्रीय कानून, ये केवल व्यावहारिक सत्य है। कानून सत्य समाज के व्यवस्था के लिए, इसी प्रकार संविधान भी है। वो सत्य यहां कोई प्रतिपादित नहीं है, वो तो बहुत सत्य रूपी विशाल वृक्ष के एक पत्ती भी नहीं है। इसलिए यहां जो सत्य, कोई आप कानून, संविधान या स्कूल कॉलेज की पढ़ाई या आपके पंथ मत जाति रूढ़ी से कोई यहां संबंध नहीं है। बिहाइंड कानून संविधान, तो इसलिए ये क्या है सत्य, अभी इसका तो विस्तार वर्णन संभव नहीं है, एक कक्षा में, वर्षों में भी संभव नहीं है। कुछ आप लोग जिज्ञासा के अनुसार वही बता रहा हूं। जम बत्थु अनयंतम तम चिय कज्ज करदि नियमेनम बहुधम्म जुत्त अर्थम कज्ज करम विषय लोग। कुछ आधुनिक विज्ञान इस दृष्टि से धर्म के बाद सर्वश्रेष्ठ आधुनिक विज्ञान, वो भी विषय करके क्वांटम थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये थ्योरी बहुत उच्च और बहुत श्रेष्ठ है। उसमें सब वर्णन कुछ अंश में मुझे पढ़ने में, सुनने में और अनुभव में आ रहा है। जम्बत्थु अनेयंतम, जो वस्तु अनेकांत, यहां जो जब भी अनेकांत आएगा उसका मतलब अनंत। अनंत माने इन्फिनिट, नॉट नंबर एंड नंबरलेस बट इन्फिनिट। जो वस्तु अनंतम कज्ज करदि नियमेन, वही द्रव्य वही वस्तु कार्यकारी है। बहुधम्मजुत्तम अर्थम, जो विभिन्न धर्म, धर्म में ये नहीं है तुम्हारा पंथ मेरे पंथ, तुम्हारी जाति हमारे जाति, तुम क्या मानते हो मैं क्या मानता हूं, नो, वस्तु स्वरूप इसको स्वीकार नहीं करता है। वस्तु स्वरूप किसको स्वीकार नहीं करता? वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने पर ही हम संबंधिष्टि बनेंगे, सम्यक ज्ञानी बनेंगे, मोक्ष मार्गी बनेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हमारे अनुसार कोई सत्य नहीं है, ना भगवान के अनुसार सत्य है, ना वैज्ञानिक अनुसार सत्य है। सत्य सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, उसके नीचे नीचे है सब कुछ। इसलिए बहुधम्मयुक्तम अर्थ, जो बहुधर्म, यहां बहु का मतलब ही अनंत, अर्थम कज्ज कर दिशय लोक। इस ब्रह्मांड में जितने कार्य कारण संबंध है, जितने एक्शन रिएक्शन है, जितने बटरफ्लाई एक्शन है या चैन रिएक्शन है या बिग बैंग थ्योरी से बिहाइंड जो कुछ है, वो सब अनंत धर्म से युक्त होने पर ही क्रिया होगी, अस्तित्व होगा, नहीं तो अस्तित्व भी नहीं रहेगा। क्यों? काल अनंत, अनंत से अनंत तक रहने के लिए अनंत ऊर्जा, अनंत गुण चाहिए। जो द्रव्य अनंत गुणात्मक नहीं है, अनंत शक्ति उसमें नहीं है, वो द्रव्य टिक नहीं सकता है, वो द्रव्य स्थिर नहीं रह सकता है, वो नाश हो जाएगा। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं अनंत धर्म होने पर ही, धर्म माने मेरे धर्म तेरे धर्म ये नहीं है, परम धर्म वस्तु स्वभाव धर्म होने पर ही एयंत पूर्ण कज्जम न करते लेश में तंपी, जम पूर्ण न करते कज्जम तम बुद्धते केरिश दब्बम। जो द्रव्य अनेकांत स्वरूप नहीं, अनंत धर्म स्वरूप नहीं, वो अस्तित्व में नहीं आएगा। जो अस्तित्व में नहीं होगा
उसमें परिणमन नहीं होगा और वो द्रव्य भी नहीं होगा। इसलिए उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। इसलिए अभी समय कम है, इसलिए मैं कुछ ये गहन विषय को कुछ उदाहरण सहित बताऊंगा। अभी केवल प्रस्तावना रूप में सामान्यतः दिग्दर्शन रूप में बोला हूं। ये कितने अनंत धर्म क्या क्या है, वो अनंत धर्म से कुछ प्रमुख धर्म में बताऊंगा। जैसे वैज्ञानिक अनुसार पहले 4 डायमेंशनल थ्योरी था, स्पेस टाइम वेलोसिटी एंड एनर्जी। अभी 11 डायमेंशनल है, 11 हो गया, 11 नहीं अनंत। कितना मैं बता रहा हूं, अनंत अनंत अनंत। 11 से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, परंतु 11 डायमेंशन में कुछ नहीं होगा, 4 में भी नहीं होगा। कैसे? उसमें कुछ मूलभूत सूक्ष्म सिद्धांत बता रहा हूं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुलघत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, वर्तन हेतुत्व, अचेतनत्व, अवचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व आदि। अभी एक एक का व्याख्यान अति संक्षेप में कर रहा हूं। सबसे पहले अस्तित्व, मूल है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। यदि जिस द्रव्य का एग्जिस्टेंस नहीं है उसमें आगे कोई गुण संभव नहीं। इसलिए सबसे पहले अस्तित्व। अस्ति यस्य भाव स अस्तित्व। और अस्तित्व माने जो अभी है वो पूर्व अनंत काल में था, और जो अनंत काल आगे तक रहेगा उसको अस्तित्व कहते हैं। फिर बताता हूं, जो प्रेजेंट में है वह भूत अनंत काल में होगा और वह भविष्य अनंत काल में होगा, ऐसा अस्तित्व। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो जड़ शरीर का यह अस्तित्व है ये 3 काल में नहीं होता है, परंतु जो मैं हूं, who am I am not body and mind and senses, I am soul, I am परम सत्य, एटर्नल ट्रुथ। तो ये शरीर का अस्तित्व नहीं रहेगा 3 काल में, परंतु मैं रहूंगा, मेरा नाश नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता, ना कोई यम, ना कोई कर्म, ना कोई एटम बम, ना कोई विष, ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र। ये हुआ अस्तित्व। द्रव्यत्व, द्रव्यत्व माने परिणमन, चेंज, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। जो सत्य है उसमें प्रति समय परिवर्तन होगा ही। यदि परिवर्तन नहीं होता है वो द्रव्य ही नहीं है। भले शुद्ध हो अशुद्ध हो, वायरस हो सिद्ध भगवान हो, स्पेस हो टाइम हो, आप हो मैं, उसमें द्रव्यत्व। द्रवती अधुद्रवती स्वगुण पर्याय द्रव्य। जो स्वगुण पर्याय में सतत, सेकंड में नहीं, सेकंड का असंख्यात भाग एक समय होता है। हर समय जिसमें परिणमन होता है, चेंज होता है, वो है द्रव्यत्व। प्रमेयत्व, प्रमेयत्व माने नॉलेज। ये जीव में होता है, अजीव में नहीं। प्रमेयत्व, बिना प्रमेय, बिना ज्ञान ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान ज्ञान संबंध। ज्ञान को कौन जानता है? अणु से लेकर ब्रह्मांड को। आप हो, मैं हो, वैज्ञानिक दार्शनिक, जिसके माध्यम से हम जानते हैं वो है प्रमेयत्व। चेतनत्व का जो गुण है प्रमेयत्व।
और अगु लघु गुणम। ये अगु लघु गुणम धीरे धीरे समझ आएगा, अति सूक्ष्म है। अब अगु लघु गुणम अति कठिन। स्वयं आचार्य ने कहा सूक्ष्म दिनदत्त तत्व हेतु भी नहीं बाध्यते आज्ञा सिद्ध तद्ग्राह्य नान्यथा वादी न जिना। ये अगु लघु गुण अति विशिष्ट गुण वो दिन में मैं संक्षेप में बताया था जीव संकोच विस्तार में। अभी हल्का बता रहा हूं। ये अगु लघु गुण के कारण ही द्रव्य, हर द्रव्य अणु से लेकर सिद्ध भगवान तक हर द्रव्य स्वगुण में स्थिर रहते हैं। गुण का गुणांतर नहीं होता, द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होता है और वो बिखरता नहीं। जैसे उस दिन बताया था सूक्ष्म निगोदिया में जो असंख्यात आत्म प्रदेश है, वही असंख्यात आत्म प्रदेश में जब केवल भगवान समुद्घात में लोक पूर्ण समुद्घात करते हैं 333 घन राजू, माने वर्तमान विज्ञान में तो पूरा ऐसे राजू का वर्णन नहीं है, परंतु कुछ हाइपोथेसिस रूप में हम कल्पना कर सकते हैं प्रकाश वर्ष के अनुसार। अभी वो छोड़ देता हूं, माने 343 घन राजू माने असंख्यात घन प्रकाश वर्ष। इतना में आत्म प्रदेश फैलने के बाद भी एक आत्म प्रदेश कभी भी आत्मा से पृथक नहीं हो सकता है। और जो अनंत गुण है आत्मा में, वो आत्मा के अनंत गुण कभी बिखरेंगे नहीं और वो अनंत गुण कभी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होंगे, उसमें परिवर्तन होगा। ये है अगुण गुण। ये गुण के बारे में हमारे आचार्य ने बहुत बड़े बड़े गणित लिखा है। षटगुण हानि वृद्धि बहुत सूक्ष्म गणित है। जैन धर्म में हर विषय गणित में सिद्ध किया गया। और प्रदेशत्व माने उसका किसी भी द्रव्य हो, मूर्ति का अमूर्ति का, उसका आकार प्रदेशत्व होगा। प्रदेशत्व पहले भी आप लोग को बताया गया। एक शुद्ध परमाणु जितने आकाश के प्रदेश को ऑक्यूपाई करता है, ग्रहण करता है, स्थान प्राप्त करता है, उसको प्रदेश बोलते हैं। ऐसे हर द्रव्य में प्रदेशत्व गुण होगा। माने उसका भले अमूर्ति का हो, जैसे आकाश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, सिद्ध भगवान, परंतु प्रदेशत्व रहेगा, आकार रहेगा। चेतनत्व ये तो पहले बता दिया गया, ये तो रोज चल रहा है, ये जीव का प्रमुख गुण है। अचेतनत्व जीव को छोड़कर अन्य द्रव्य के ये गुण है। मूर्तत्व जो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण और यहां तक कि जब वो स्कंद रूप में परिणमन करता है उसमें वेट होता है, परंतु अणु में, परम अणु में, शुद्ध अणु में, शुद्ध अणु वेटलेस। ये और अमूर्तत्व जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं हो, वो अमूर्त माने धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और शुद्ध जीव द्रव्य। और इसके विशेष गुण है ये 10 सामान्य गुण, सामान्य धर्म, इसके फिर विशेष गुण। माने इन गुणों के कारण, इन सब विशेषताओं के कारण हर द्रव्य अस्तित्ववान है। यदि ये गुण नहीं होंगे कोई द्रव्य अस्तित्ववान नहीं होगा। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ये पहले बता दिया गया, आगे भी बताया जाएगा, इसलिए इसको नहीं बता रहा हूं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये पूतगल के, और ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ये आत्मा के। ये अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय। जैसे जीव में अनंत चतुष्टय है, जीव माने कोई नहीं, तुम हो, मैं हूं। आत्मा कोई नहीं, तुम भी मैं भी हूं। 14 लाख जोनि से लेकर सिद्ध भगवान। कोई आत्मा माने जो मर जाते हैं फिर भूत बन जाते, वो आत्मा नहीं है। आत्मा तुम भी हो, मैं भी हूं। तुम भी ईश्वर, मैं भी ईश्वर। तुम भगवान, मैं भी भगवान। अभी कविता में यही था।
ईश्वर हर अणु, हर द्रव्य ईश्वर, हर अणु भी ईश्वर, हर द्रव्य ईश्वर। माने स्व औश्वर्य, स्व गुण धर्म, स्व प्रभुत्व विभुत्व से जो युक्त हो वो ईश्वर। केवल भगवान ईश्वर नहीं है, केवल आत्मा ईश्वर नहीं है, अणु भी ईश्वर, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य भी ईश्वर। तो आत्मा में मुख्य अनंत चतुष्टय है और पुद्गल में अनंत चतुष्टय है, मुख्य स्पर्श रस गंध वर्ण। फिर उसके अनंत भेद प्रभेद हो जाता है अणु से लेकर के ब्रह्मांड तक में। फिर गति हेतुत्व, जो जीव पुद्गल गति करते हैं उस गति के लिए कारण क्या? पहले वैज्ञानिक मानते थे ईथर, परंतु उस गलत सिद्ध हो गया। अभी वैज्ञानिक मानते हैं डार्क एनर्जी और डार्क मैटर इसमें जोड़ रहे हैं। डार्क एनर्जी डार्क मैटर अभी आगे आएगा, मैं बताऊंगा। ये जो एक्सपेंड ऑफ द यूनिवर्स आदि जो सिद्ध कर रहे हैं, और 95 जो तत्व है वो अननोन है विज्ञान के द्वारा भी अभी तक। वो सब आगे मैं बताऊंगा। ये सब भी जो अननोन हो, विज्ञान के द्वारा हो या गणधर के द्वारा जो अननोन है, परंतु वो सत्य है। अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता है, सत्यानाश कोई नहीं कर सकता, तुम्हारा मेरा भी नहीं कर सकता, कोई भगवान भी नहीं कर सकता सत्यानाश। सत्य का नाश कोई वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते, कोई जादूगर नहीं, कोई ऐसी विश्व में शक्ति नहीं है जो सत्यानाश कर ले। तुम लोग बोल दे तो उसका सत्यानाश हो जाए, उसका सत्यानाश हो, कभी सत्य का नाश हो ही नहीं सकता। सत्य अविनाशी है। इसलिए गति हेतुत्व, गति हेतुत्व अभी तक वैज्ञानिक निश्चित रूप में नहीं जानते हैं। कभी मानते थे ग्रेविटी को भी आइंस्टाइन ने खंडन कर लिया, अन्य वैज्ञानिकों ने भी खंडन कर लिया। ग्रेविटी केवल स्थूल मास में ग्रेविटी काम करता है, क्वांटम में नहीं, इसलिए ग्रेविटी भी नहीं। फिर अभी कल्पना कर रहे हैं कि डार्क एनर्जी इसके लिए कारण, वो भी कथनचित कारण है। ग्रेविटी भी कुछ अंश में कारण, परंतु वो वैश्विक नहीं, सार्वभौम नहीं, एटर्नल नहीं, एब्सोल्यूट नहीं, आंशिक। आंशिक आंशिक को आंशिक मानना सत्य है, जो मैं पहले बताया। आंशिक को पूर्ण मानना सत्य। इसलिए गति हेतुत्व जो अभी तक विज्ञान में पूर्ण सिद्ध नहीं हुआ, अभी तक कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिक लोग जितना सत्य के लिए समर्पित है कोई भी नहीं। कोई अपवाद में कोई धार्मिक हो, कोई नेता, अभिनेता, खल नेता, खिलाड़ी से लेकर व्यापारी, उद्योगपति, ये कोई भी नहीं, केवल वही है, केवल वही। स्थिति हेतुत्व ये आगे आएगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं। जो जीव पुद्गल गति करते हुए स्थिर रहते हैं उसके लिए भी द्रव्य चाहिए, मीडिया चाहिए, मैंने धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य। अवगाहन हेतुत्व, सिद्ध भगवान हो या आप हो, निगोदिया हो, या धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, स्वयं आकाश भी कहाँ रहता है? अवगाहनत्व। ये अवगाहनत्व के कारण ही एक अणु में अनंत अनंत अणु समावेश हो जाते हैं। यही अवगाहनत्व गुण के कारण भी, जो अगुल गुण के कारण और संकोच विस्तार गुण के कारण आत्मा एक वायरस में, अभी पहले बैक्टीरिया वायरस के बारे में पहले कोई नहीं जानते थे, अभी कोरोना वायरस ने बहुत कुछ सिखा रहा है और सिखा रहा है। कोरोना वायरस भी सूक्ष्म जीव है,
क्यों मैं सिद्ध कर रहा कोरोना वायरस सूक्ष्म जीव? इसलिए जो सूक्ष्म जीव से रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, बादर जीव से, बादर वायरस विक्रिया से। सूक्ष्म जो निकोदिया है वो ना अग्नि में, ना अस्त्र शस्त्र में, ना स्वयं बाधित होता, ना दूसरों को बाधित करता है। तो ये सब अवगाहन कहाँ? आकाश में। वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं आकाश में, अभी निश्चित नहीं कर पाए, क्योंकि वो बिग बैंग से ही स्पेस टाइम मानते हैं। तो फिर बिग बैंग पहले स्पेस कहाँ था, और वो सिंगुलरिटी कहाँ था, और टाइम कहाँ था? वो टाइम क्या है? इसलिए अवगाहन पर आकाश, समस्त सिद्ध भगवान से ले आपको, मुझे, संपूर्ण गैलेक्सी, ये सब को अवगाहन कौन देता है? आकाश। आकाश भी स्वयं को देता है, और हर परमाणु में भी अवगाहन पर शक्ति है। इसलिए एक परमाणु में संख्यात, असंख्यात, अनंत, इनफिनिट एंड इनफिनिट परमाणु समावेश हो जाता है। ये विज्ञान में इसका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा होता है। रियल जो ये मुझे ये ज्ञान हुआ, ये आधुनिक विज्ञान से मुझे प्रायोगिक रूप में ज्यादा हुआ। धर्म में तो बहुत वर्णन, विज्ञान से भी आगे, परंतु कैसे ऑक्यूपाई करते हैं, कैसे अवगाहित तो होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे विज्ञान से प्राप्त हुआ। और बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। हाँ, बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री अपनी बात दो एक मिनट में पूरी कर लीजिए, फिर अपन प्रश्न चर्चा लेंगे। हाँ, नहीं संक्षेप पूर्ण कर रहा हूं, संक्षेप हो गया। और एक क्या है? बर्तन हेतुत्व। जो द्रव्य में उत्पाद वे द्रव्य होता है, मूर्ति का अमूर्तिक में, चेतन में अचेतन में, सिद्ध भगवान से आप में, ये परिणमन सब मानते, भले चारवाक का मत हो, विज्ञान हो, कोई धर्म हो, कोई मत हो, ये सब मानते। परंतु वो क्यों होता है, उसका रहस्य क्या है, वो अभी तक सब पूर्ण तो नहीं जानते हैं। वो केवल ज्ञान गम्य है। वो वर्तन, चेंज, और चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, ऐसी ही और जो अनंत अनंत गुण है, उन गुणों का अखंड पिंड जो है वो होता है परम सत्य। इसका मतलब आप भी सत्य, मैं भी सत्य हूं। कौन सा? जो शुद्ध आत्म तत्व। कोई भी असत्य नहीं है, असत्यवाद भी असत्य नहीं है, झूठे भी असत्य नहीं है, चोर, डाकू, बदमाश, लुटेरे, हत्यारे भी असत्य नहीं है। भले उसका जो भाव, व्यवहार, कर्म अभी असत्य है, परंतु परम सत्य उसके अंदर भी है। परम सत्य हर जीव में है। सब्बे शुद्धा शुद्ध नया। जो जीर्ण बरमु नहीं, जीव जीर्ण बरमु नहीं, ते परम सम्मठिया लहु निब्बान लाहे। जो जीव को जिनेन्द्र मानता है और जिनेन्द्र को जीव मानता है, वह परम साम्य अवस्था में आकर के स्वयं जिनेन्द्र बन जाता है। इसलिए झूठे कोई नहीं, निरपेक्ष। महाधूर्त पाखंड रावण, कंस, हिटलर, मुसलिम भी पूर्ण झूठ नहीं है, क्योंकि उसमें भी आत्म तत्व है, परम सत्य है, अभी पर्याय से अशुद्ध है। इसलिए आप भी परम सत्य हो, मैं भी। आप भी ईश्वर, मैं भी। आप भी क्रिएटर हो, मैं भी। आप भी कर्ता, धर्ता, भोक्ता, विधाता हो, मैं भी। जो पहले आ गया है। इसी प्रकार आज संक्षेप में आप लोग की भावना और जिज्ञासा के कारण अति संक्षेप में दिग्दर्शन रूप में सत्य का वर्णन किया हूं। और प्रकरण प्राप्त अभी आएगा, उस समय और डिटेल बताऊंगा। अब इसे करे पंचम अध्याय में आएगा और द्रव्य संग्रह के वेबिनार में भी आएगा। आप लोगों को ये परम सत्य की उपलब्धि हो। आप तो हो परम सत्य, परंतु उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि हो माने परमात्मा स्वरूप बना। ऐसी मंगल कामना के अनुसार
मैं आप लोग को सबको आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मापलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम बंध्यमानस्तु ममास्तु देवी तम बंध्यमानस्तु ममास्तु देवी। बोलिए सबको आचार्य बोधि श्री कनकनंदी उपलब्धि गुरुदेव हो, की सबको जय। आशीर्वाद। जय। हाँ हरेंद्र, डॉक्टर अब- जितेंद्र शाह आप मिलकर प्रश्न का। अब मैं सभी को प्रश्नों के लिए आमंत्रित करता हूं और मैं आचार्य आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र भाई शाह साहब को भी आमंत्रित करता हूं कि प्रश्न के लिए सभी को आमंत्रित करें। जिस किसी को भी प्रश्न पूछना है वो रेज हैंड करके हमें सूचित कर सकता है अथवा चैट के माध्यम से अपना प्रश्न व्यक्त कर सकता है। तो हम वेट कर रहे हैं आप सभी का प्रश्न पूछने के लिए। हाँ, मैं एक प्रश्न मेरा है आज। जब भी आचार्य राजमल जी साहब, एक मिनट। मुझे आचार्य श्री के सत्य पर आज के इस प्रवचन के पश्चात जैन धर्म के अनुसार सत्य के स्वरूप को आज बहुत ही अच्छी तरह हमारे सामने रखा गया है। मैं सबसे पहले प्रोफेसर राजमल जी जैन जी को अपने प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूं। आप प्रश्न पूछिए। पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज आपके प्रश्न का समाधान करेंगे। हाँ आचार्य श्री नमोस्तु। मेरे दो छोटे छोटे से प्रश्न हैं। एक तो आज आपने आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर जी के बारे में बताया, ये कौन से काल के थे और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो कितने वर्ष पुराना है, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, ये बहुत प्राचीन आचार्य हुए हैं, लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है। और उनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सन्मति सूत्र, बहुत क्लिष्ट दार्शनिक वैज्ञानिक आगमक ग्रंथ है सन्मति सिद्ध सेन दिवाकर, जिनको दिगंबर आचार्य भी नमन करते हैं, श्वेतांबर आचार्य भी नमन करते हैं जी। और दूसरा प्रश्न आज के आपके वक्तव्य और इस प्रवचन से संबंधित है कि आपने करीब 2 प्रवचन पहले किसी के प्रश्न के उत्तर में ये कहा था कि आकाश, काल, धर्म और अधर्म ये परिवर्तित नहीं होते हैं, ये हमेशा अपनी जगह स्थिर, ऐसे मतलब इनका स्ट्रक्चर एक जैसा ही है। लेकिन आज के आपने परम सत्य की जब बात कही तो ये बताया कि इनमें भी परिवर्तन होता है और इनको आपने एक वस्तु स्वरूप बताया। तो परम सत्य क्या है, मतलब क्या? क्योंकि बताया था जो कैलिफोर्निया से हमारे डॉक्टर राम गोपाल जैन, हाँ राम गोपाल जैन विभाव, उस अनुसार मैं प्रश्न किया था जी। कि धर्म अधर्म आकाश काल में विभाव नहीं होता है, परंतु उसमें भी उत्पाद व द्रव्य होता है। विभाव रूप में वो परिणाम नहीं करते हैं क्योंकि उसमें राग द्वेष या स्निग्धत्व रुक्षत्व गुण नहीं है। जी ठीक, नमस्ते। अब मैं राम गोपाल जी को आमंत्रित करता हूं, अपना माइक अनम्यूट करें और प्रश्न संक्षेप में प्रश्न पूछे। श्री राम गोपाल जी। बहुत यंत्र लगा है सब सुनने के लिए। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी नमस्ते। मैं अमेरिका से राम गोपाल जैन बोल रहा हूँ, कैलिफोर्निया से। आपकी जिज्ञासा के लिए, आपकी रुचि के लिए धन्यवाद, आशीर्वाद, स्वागतम। आई वेलकम टू यू। महाराज जी आई एम कमिंग टू इंडिया। मैं आपके दर्शन के लिए आऊंगा, राजमल जी के पास आऊंगा और आपके दर्शन करना चाहता हूं मैं। अवश्य आना, अवश्य आना, अवश्य आना। धन्यवाद, आशीर्वाद। आते ही है देश विदेश। महाराज जी मेरे 2 प्रश्न हैं। उसमें पहला प्रश्न है, क्या प्रथमोपयोग सम्यक दर्शन के समय आत्मा का अनुभव होता है? क्या प्रथमोपम सम्यक दर्शन के समय आत्मा का अनुभव होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नंबर टू इसके साथ ही, हाँ, जब आत्मा को सम्यक दर्शन होता है तब कर्मों की कौन कौन सी प्रकृतियों का उपशम, शोपशम और क्षय होता है? बहुत अच्छा। ये द्रव्य संग्रह में अभी विस्तार से आएगा। द्रव्य ये महाराज जी ये उससे पहले संग्रह वेबिनार में ये विषय भी चलेगा।
वहां मैं महाराज जी, बताऊंगा। उससे पहले अभी मैं द्रव्य संक्षेप में संग्रह के बता बारे देता हूं। में आचार्य श्री एक मिनट, द्रव्य संग्रह के राम बारे गोपाल में ये कहना चाहता द्रव्य जी, संग्रह के बारे में कहना चाहता हूँ। जीवम अजीवम दब्बम जनवर वसेन जेन नी दिट्टम देविंद बिंद वंदम वंदे तब से बता शिषा जीवो उवो गमो अमूर्तिकत्ता स्वधे परिमाणो भोता संचा रत्तो सिद्धोसो विसर्जके तिक्काले चरुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आहन पानो ववारा सो जीवो निश्चय ने दो चेतना से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद, आशीर्वाद। तो ये विषय अभी संक्षेप में बताता हूं। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व, इसके उपशम जब पंचलब्धियों को प्राप्त करके, पंचलब्धि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुरु देशना रूपी पंचलब्धि को जब प्राप्त करता है जीव, तब ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और मिथ्यात्म का जब उपशम होता है, पहला बात वो है प्रथम उपशम सम्यक्त। जब प्रथम उपशम सम्यक्त होता है, वो अनंत संसार रूपी वृक्ष कट जाता है। वो अनंत पंच परिवर्तन वो जीव नहीं करेगा। जघन्य से जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट उत्कृष्ट अर्ध पुद्गल परिवर्तन के बाद वो अवश्य अरिहंत सिद्ध बन जाएंगे। जब प्रथम समय सम्यक्त होता है, तत्पाद सूत्र में यह आज्ञा है, तत्पात श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और पहले कई बार बता दिया गया है, उसमें प्रमुख है तत्व में स्वतत्व, जीव स्व जीव तत्व, स्व जीव द्रव्य, स्व तत्व और स्व पदार्थ का उसको श्रद्धान होता है, ज्ञान होता है। परंतु अभी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजलन नोकसाय होने के कारण तो आत्मानुभूति श्रेणी आरोहण में अभेद रत्नत्रय में होता है, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे दूर में वर्षा हो रही है, वो वर्षा हो रही दिखाई नहीं दे रही है, तथापि हल्की सी ठंडी हवा आती है या परिवर्तन होता है। ऐसे केवल श्रद्धा रूप में वो आत्मा का, द्रव्य का, सप्त तत्व का, नव पदार्थ का श्रद्धान करता है। परंतु जो अनुभूति होती है अभेद रत्नत्रय में, श्रेणी आरोहण में, वो नहीं होता है। और ये आगे बताऊंगा। आप अवश्य, आपका स्वागत है, धन्यवाद आपकी भावना के लिए। हमारे ये चौथे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में अवृत सम्यक दृष्टि कहा गया है। वो ग्रस्त में रहते हैं, जैसे भरत चक्रवर्ती थे, छायिक सम्यक दृष्टि थे, अवृत्ति थे, तो क्या उस समय उसको स्वरूपाचरण भी होता है? हाँ, वो ये बहुत सूक्ष्म गहन विषय है, समय अभी कम है, केवल दिग्दर्शन में बताऊंगा। और इस संबंधी मेरे अनेक ग्रंथ है, 3-4 हजार पेज में लिखा हूं, आप उसको अध्ययन कर लेना। तो अभी बता देता हूं संक्षेप में। भरत छाया के संबंधित थे, और जब वो दिव्य ध्वनि सुने, अभी ज्ञान हो गया, और पंचम गुण स्थानवर्ती थे, तो उनको पंचम गुण स्थानवर्ती छाया के संबंध दृष्टि को, जो आत्मा की अनुभूति और ज्ञान वैराग्य होता है, वो होगा। परंतु 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 में जो होता है वो नहीं होता, आंशिक। इसलिए ये नाशनस्तु सम्यक्तस्तेन अंशन अस्य बंधन नास्ति, ये नांशन रागस्तेन अंशन अस्य बंधन भवति। ये अंशांश भेद में, आंशिक रूप में, करना जो रूप में होगा, परंतु जो स्वरूप में, आचरण रूप में वो नहीं होगा। क्यों? मुनि उत्तम निज ध्यानी, जहां संकल्प विकल्प नहीं, जहां तीनों
योग नहीं, जहां स्वयं ही स्वयं लीन है, वहां जाकर के यथार्थ स्वरूपाचरण होगा। यहाँ श्रद्धानुरूप में होगा, परंतु आचरण रूप में। आशीर्वाद। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते महाराज। सूक्ष्म प्रश्न के लिए, आध्यात्मिक प्रश्न के लिए धन्यवाद, आशीर्वाद। डॉक्टर धर्मचंद जैन का प्रश्न। हाँ महाराज जी, नमोस्तु। आशीर्वाद। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो आपने जीव के अलावा अजीव द्रव्यों में भी ईश्वरत्व की बात कही है। हाँ, तो अजीव द्रव्य ईश्वर कैसे हो सकते हैं? स्व गुण पर्यायों के कारण, स्व गुण पर्याय में हर द्रव्य परिणमन करते हैं, स्व गुण को छोड़ते नहीं है। इसलिए ईश्वरत्व माने उन जो आप जैसे बात सामान्य लोग मानते हैं, कोई क्रिएटर है, कोई ईश्वरत्व शब्द अतीत नहीं उल्लेख हुआ है कि जैन आगमों में, जैन ग्रंथों में ईश्वरत्व का उनके पर्याय में परिणमन करते हैं, सत्तावान है। इसलिए हर द्रव्य स्वयं के ही द्रव्य संग्रह में भी अभी आगे आएगा, तत्व सूत्र में भी आएगा, उस समय बताऊंगा। उससे अपेक्षा ईश्वर, परंतु चेतना ईश्वर नहीं, चेतना तो ईश्वर नहीं, वो अचेतन रूप में स्व अनंत गुण पर्यायों के पर्याय में स्थित रहता है, परिणमन करता है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त होता है। इसलिए वो स्व गुण के लिए वो कर्ता, धर्ता, विधाता है। आचार्य श्री, ये जो ईश्वरत्व शब्द दे रहे हैं वो आपने दिया या आगमों और कहीं ग्रंथों में आया है? आगम में भी है और मैं भी दिया हूं। आगम में कहाँ आया है? हाँ, पढ़ लो। और आज मतलब बताया गुरुदेव, ये प्रश्न उत्तर में ज्यादा नहीं बोलना, इसलिए मैं बहुत कम बोलता हूँ। बोले कि रेफरेंस के लिए भी नहीं बोलना। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि हर द्रव्य में अनंत गुण हैं। जैसे आपने गुण चतुष्टय की बात कही जीव में, हाँ। और उसमें भी रूप रसगंध स्पर्श की बात कही पुद्गल में। तो ये अनंत संख्या की दृष्टि से अनंत होते हैं, किस दृष्टि से अनंत होते हैं गुण? नहीं, अविभाज्य प्रतिच्छेद, अविभाज्य प्रतिच्छेद, अविभाज्य प्रतिच्छेद की अपेक्षा अनंत होते हैं। हाँ, ये करणांजोग पढ़ना पड़ेगा। किलो पन्नति, छपरा सार, लब्धि सार, गोमट सार, इससे मिलेगा। प्रोफेसर देव कुमार, डॉक्टर देव कुमार का प्रश्न है। जीतू भाई जी, डॉक्टर देव कुमार का प्रश्न शायद हैंड रेस कर रखा है उन्होंने। ओम रूम प्रोफेसर देव कुमार आचार्य परमेश्वरी नमो नमः। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री, एक छोटा सा लघु शंका है। सत्यमेव जयते के बारे में आपने जिक्र किया, उपनिषद का वाक्य है, अहिंसा परमो धर्म है। इन दोनों में से कौन सा उत्तम वाक्य होगा? आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूँ। क्लियर बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दिया। सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म, हाँ। इन दोनों में से उत्तम वाक्य कौन सा आपके तरफ से? जी हाँ, ये बताता हूँ। जी, ये सत्यमेव जयते भी उपनिषद में लिया गया, अहिंसा परम धर्म महाभारत से लिया गया है। जी नहीं, दो में आचार्य श्री, महाभारत से अहिंसा परम धर्म और सत्यमेव जयते उपनिषद में। परंतु ये जैन धर्म में भी सत्य का ही अभी वर्णन हुआ और अहिंसा परम धर्म तो है, परंतु ये दोनों में सापेक्ष दृष्टि से देखने पर गौण मुख्य व्यवस्था अर्पित नार्पित सिद्ध की अपेक्षा व्यवहार की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से कथनचित अहिंसा परम धर्म है, परंतु सार्वभौम रूप से देखने पर सत्य ही परमेश्वर है। मैं अभी दिगंबर सितंबर गाथा का खंड बोला हूं। सतबम भगवम, सतबम भगवम,
सत्य परमेश्वर कहा गया है, तो इसीलिए सत्य में ही ये सब गर्भित है। धर्म, गुण, पर्याय सब सत्य में ही गर्भित, सत्य से परे कुछ नहीं है। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? राम गोपाल जी, मैं पूछूं जरा एक प्रश्न डॉक्टर जितेंद्र शाह, जी, समय हो? पूछिए। हाँ, आचार्य श्री, ये कहा गया है कि सत्य जो है वो अहिंसा का केंद्र है, सेंट्रॉइड ऑफ नॉन वायोलेंस ये कहा जाता है। तो फिर अहिंसा जो है जिसके अंदर ये सत्य भी आता है और क्षमा की फॉरगिवनेस जो है वो भी आती है, उसी का हिस्सा है। तो फिर अहिंसा बड़ा स्वरूप हुआ, सत्य उसका केंद्र अवश्य है, लेकिन अहिंसा ज्यादा बड़ा स्वरूप है। और आप कह रहे हैं सत्य है वही भगवान है, तो क्या अहिंसा फिर जो है वो गौण हो जाती है सत्य के आगे? नहीं, ये अर्पित अर्पित सिद्धे, इसलिए पहले आज 2, 3, 4, 5 गाथाएं मैं प्राकृत में और संस्कृत में बोला हूं। ये सब सापेक्ष दृष्टिकोण से सिद्ध होगा, निरपेक्ष नहीं। ये जो अहिंसा है केवल जो व्यवहार से अहिंसा, दूसरों को नहीं मारना, काटना नहीं, कष्ट देना, इतना ही अहिंसा नहीं है। आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, आत्मा परिणाम हिंसन हेतुत्पात सर्वमेव हिंसते अन्यथा वचनादि केवल हृदय हृदय शिष्य बोधा है। ये एक। दूसरा है व्यवहार दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से अहिंसा को प्रमुख दिया जाता है, परंतु द्रव्यानुयोग से वैश्विक तत्व मीमांसा में सत्य को प्रमुख दिया जाता है, क्योंकि सत्य बिना अहिंसा कहाँ टिकेगी। धर्म, क्षमा, मार्जव, आर्जव, सत्य, शौच, सत्य, ये सब किसमें है? जो परम सत्य रूपी आत्मा है उसमें है। इसलिए सत्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसा साधन है, साध्य है परम सत्य। और सत्य अहिंसा चारित्र में आएगा, परंतु जो सत्य है श्रद्धा का भी, ज्ञान का भी और चारित्र तीनों का विषय है। ऐसे कथनचित चरणार्योग में, शावकाचार्य में, मुनि आचार्य में, आचार्य ग्रंथ में अहिंसा को प्राधान्यता है, परंतु तत्व मीमांसा में परम सत्य को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए सत्य परमेश्वर है। ठीक, अच्छा, नमस्ते। राम गोपाल जी, आप कुछ पूछना चाहते थे? आपका माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ महाराज जी, मेरा हाँ। प्रश्न यह है, इस पंचम काल में आप दिगंबर मुनि हैं, साथ में गुणस्थानवर्ती हैं, इस पंचम काल में दिगंबर मुनि को भी मोक्ष क्यों नहीं होता? हाँ, ये तो ये धीरे धीरे आ ही जाएगा, दोनों ग्रंथ में ये सब आ ही जाएगा। अभी भी मैं आधिकारिक दृष्टि से बता दिया हूं, हर कार्य के लिए उत्तम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, या सन्मति सूत्र में सिद्धर्शन दिवाकर ने कहा है, काल सहावनीय उब्बक कारण गंता एयंतम मिच्छन्त समासवम होदि सम्मतम। कोई भी कार्य के लिए आचार्य ने कहा बंधो मोक्ष, सब कुछ के लिए अनेकांत चाहिए। यदि अंतरंग कारण बहिरंग कारण सम्यक रूप में समन्वय नहीं और विरोध कारण का अभाव नहीं, कार्य नहीं होगा। तो अभी क्या है, अभी जो काल है, काल के साथ साथ कर्म है और तदनुकूल भाव है, वो मोक्ष योग्य नहीं है भारत क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में है, विद्या में। इसलिए इसी दृष्टि से, और दूसरा है उत्तम सहनन नहीं। उत्तम सहनन, छोटा उदाहरण देता हूं, आगे आएगा उसमें मैं बताऊंगा। जो उत्तम सहनन है, हीरा डायमंड के बराबर स्ट्रॉन्ग है।
इसलिए आप लोग को सामान्य रूप में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, जो बड़े बड़े महायोद्धा जब वो अस्त्र शस्त्र से युद्ध नहीं करते हैं, मुष्टि प्रहार करके युद्ध करते हैं, पैर प्रहार करते हैं। इसका मतलब जानते हो, ये जो हड्डी है वो डायमंड का है, वज्र है। वज्र को काटने के लिए वज्र चाहिए, वज्र स्टील से भी नहीं उत्तम वज्र राजसेन, तो ये उत्तम सहन भी नहीं है और उत्तम काल भी नहीं है, वातावरण भी नहीं है। हाँ, तो ये सब के कारण जो अनंत धर्म है, अनंत गुण पर्याय है, अनंत निमित्त उपादान है, वो सबका समन्वय होने पर जाकर कार्य होता है। इसलिए आचार्य ने कहा, नैवन्यथा मुख्य विशिष्ट विधि से पुंस्ता तेना भी वंदिस्तम ऋषि महाराज जी सत्य कहा, महाराज जी आपने बिल्कुल सत्य कहा, सत्य कहा, सत्य कहा। नैवन्यथा मुख्य विधि से पुंस्ता, अभय समझ रहे हो? अभय जैन का अपना बहुत प्रश्न जल्दी पूछे, समझ रहे हो अभय आप। जैन। आपका अध्ययन ज्यादा है। अभय जैन। उनका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। उनका लिखे रिटन में भी क्वेश्चन आया है कि आत्म प्रदेश क्या है? हाँ, आत्म प्रदेश माने क्या? ये एक अलौकिक गणित की परिभाषा है। अलौकिक गणित माने जो शुद्ध परमाणु जिससे आकाश प्रदेश में अवगाहित होता है, ऑक्यूपाई करता है, उस आकाश प्रदेश को, उस आकाश के क्षेत्र को प्रदेश कहा जाता है। तो ये हुआ आकाश प्रदेश। इसी प्रकार आत्म प्रदेश, इसी प्रकार द्रव्य प्रदेश, इसी प्रकार काल प्रदेश। तो जो अलौकिक गणित की माने सबसे सूक्ष्म इकाई है ये प्रदेश। तो जो आत्मा है, हर आत्मा, तुम्हारा हो, मेरा हो, किसी का भी हो, उसको यदि इस गणित से, इस मेजरमेंट से, इस स्केल से मापा जाएगा तो वो असंख्यात आएगा। जैसे विज्ञान का एक सूत्र आप लोग को बता दो, अभी भी बताया, कई बार बताया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सुई के नोक, और सुई के नोक को मैं यहाँ ऐसे किया, तो यहाँ एक बिंदु, ये बिंदु में कितना अनंत अनंत परमाणु है। कितने? यही बिंदु जिसको रेखा गणित माना जाता है ना, बिगिनिंगलेस, एंडलेस, थिकलेस, बट एग्जिस्टेंस। इस एग्जिस्टेंस में कितने परमाणु है? अनंत अनंत। परंतु प्रदेश अनंत अनंत नहीं, प्रदेश से कम है। इसी प्रकार प्रदेश का एक अलौकिक गणित की माप करने की इकाई है। इसी से ही क्षेत्र माप, काल माप, लंबाई माप, ये सब माप यहां से प्रारंभ होता है। अब मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है। हम आज के कार्यक्रम को यही विराम देंगे। पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज द्वारा मोक्ष मार्ग वेबिनार में आज जैन धर्म के अनुसार सत्य के स्वरूप को प्रकाशित किया गया। मंगलवार को हम पुनः सुबह 8 बजे मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय के ज्ञान के स्वरूप में विशेष विस्तार से बातें सुनेंगे। पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 प्रभु आपके चरणों। आशीर्वाद आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। आप लोग की रुचि के लिए, जिज्ञासा के लिए धन्यवाद, आशीर्वाद। बोधि समाधि को प्राप्त करो, सबको आशीर्वाद। और आप राम गोपाल जी जब आओगे सूचित कर लेना, राजमल को सूचित कर लेना, या जितेंद्र शाह को भी सूचित कर लेना, और वो एड्रेस लेकर के जब भी आना चाहते हो आप आना। एक कोई प्रश्न आया है, अभी अभी आ गया है। मधोक्षा है, अगली बार रखो, अगली बार रखेंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम। मैं सिर्फ अगर आचार्य श्री सुन रहे हो और अभी भी उनका लिंक हो तो मैं एक उनको कहना चाहता हूं
कि हाँ बोलिए बोलिए। आप जिस आत्म प्रदेश की एक फाइनाइट जो सबसे कम जो है उसकी लंबाई अगर नापें अपन, अगर है जो फिजिकल है, आपने जैसे बताया इसका मतलब फिजिकल ऑक्यूपाई करता है, तो हमने जो निकाला है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻35 मीटर। अभी तक दुनिया में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है कि जो 10⁻⁻35 मीटर तक पहुंच सके। तो ये एक लगभग अनुमान आया है कैलकुलेशन से। और ये मैंने बताया भी था कि अभी ना तो ये प्लांक की लेंथ, और इसका फिर अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो और भी आगे -70 में चला जाएगा ऑर्डर में। तो ये आता है। मैं तो आपके कभी और ये पुरुषार्थ के लिए आशीर्वाद, धन्यवाद। और हाँ, ये मेरे पास भेज भी देना। जी जरूर जरूर मैं भेजूंगा। हमने इसकी 3-4 जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे राजू की इकाई है वगैरह, तो सबकी कैलकुलेशन की है। तो अवश्य जरूर भेज हुआ देना। तो मैं चर्चा के समय कभी बताएंगे, और मैं आपको लिख के भी भेजूंगा। हाँ, आचार्य को नमोस्तु। अब इस कार्यक्रम के समापन पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार सूत्र, जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस किसी ने ये ग्रंथ समझ लिया, उन सभी के लिए सारे ग्रंथ आसान हो जाएंगे समझना। तत्वार सूत्र द्वारा मोक्ष मार्ग और मोक्ष का प्रतिपादन होने से इसे मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। अतः अपने जीवन की सार्थकता के लिए इस ग्रंथ को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि पूज्य आचार्य श्री द्वारा हमें इस ग्रंथ का विवेचन प्राप्त हुआ। हम उनके लिए बहुत ही नमोस्तु 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 बोलते हैं, और सभी श्रावकों को भी बहुत बहुत आभार कि वो काफ़ी जिज्ञासु हैं जो इस वेबिनार द्वारा हमसे जुड़े। और आप सभी इसमें धर्म लाभ भी ले सकते हैं। इस वेबिनार की सूचना जन जन तक पहुंचाकर। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु।